क्या आपको पता है दुनिया का दूसरा ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है? क्या आपको पता है ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण भानगढ़ के किले में शाम को 6 बजे के बाद जाना प्रतिबंधित है? क्या आपको पता है इंडियन रेलवे रोज कितने लोगों को यात्रा करवाता है? क्या आपको पता है दुनिया की पहली कार कौन सी थी और इसे किसने बनाया था? साबूदाना कोई फल है या चावल दाल जैसा कोई अनाज? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सॉलिड फैक्ट में। हम आज आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है, पर वो दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जहाँ पर अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, अपनी खुद की मातृभाषा के बाद वहाँ पर अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। ये कौन सा देश है, इसके बारे में जानना चाहेंगे? आप जान के हैरान रह जाएंगे कि हमारा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर दूसरी भाषा के उपयोग में अंग्रेजी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों के शासनकाल के कारण अंग्रेजी बोलने का चलन यहाँ पर ज़्यादा हो गया था और उसके बाद नए भारत में अंग्रेजी बोलने वाले युवा और अंग्रेजी बोलने वाले पर्सन को अच्छी जॉब मिलती है, ऐसा यहाँ माना जाता है। तो दोस्तों, हमारा अगला फैक्ट एक छोटी सी हैरत अंगेज कहानी है जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध भानगढ़ के किले के बारे में। इस फैक्ट को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भानगढ़ के किले में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती थी जिसका नाम रानी रत्नावती था। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। जो भी उनको देखता था मोहित हो जाता था। वहीं भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जो कि रानी की खूबसूरती पर मोहित हो गया था और वो रानी रत्नावती से विवाह करना चाहता था, जो कि असंभव था। और उसने इसी को संभव बनाने के लिए अपनी तंत्र विद्या का उपयोग कई बार रानी पर करने की कोशिश करी। एक बार जब रानी की दासी बाजार में तेल लाने गई हुई थी, तभी तांत्रिक ने जादू किया हुआ तेल उस दासी को दे दिया, जिसको लगाने से रानी उसकी तरफ आकर्षित होकर खिंची चली जाती। पर जब दासी महल की तरफ वापस जा रही थी तो तेल की शीशी उसके हाथों से एक पत्थर की शिला पर गिर गई, जिसकी वजह से वो पत्थर की शिला चटक कर उस तांत्रिक की तरफ आकर्षित होने लगी, जिसके नीचे दबकर वो तांत्रिक मर गया। पर मरने से पहले उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया, जिससे कि पूरा भानगढ़ एक ही रात में ध्वस्त होने लगा और वहाँ के सभी लोग मरने लगे और रानी की भी मृत्यु उसी रात हो गई। वहाँ पर किसी ने सुबह का सूरज नहीं देखा, जिस कारण से वहाँ की जमीन को शापित कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पर अकाल मृत्यु इतनी संख्या में लोगों के मरने के कारण आज भी बहुत सी आत्माएं वहां पर भटक रही हैं, जिस वजह से वहां किसी को भी शाम 6 बजे के बाद रात में रुकने नहीं दिया जाता। क्या आपको पता है जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उतने तो इंडिया में रोजाना ट्रेनों में सफ़र करते हैं? जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है और आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि रोजाना भारत में 11,000 से भी ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं और इनमें 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर है ना हैरान करने वाली बात। क्या आपको पता है दुनिया की पहली कार कौन सी थी और इसे किसने बनाया था? जी हाँ दोस्तों, हमारे इस फैक्ट में हम आपको बताएंगे कि दुनिया की पहली कार कौन सी थी और ये किससे चलती थी। वैसे तो लोग दुनिया की पहली कार कार्लसबेन द्वारा 29 जनवरी 1886 को बनाई गई कार को मानते हैं, पर 1769 में निकोलस जोसेफ कॉग्नॉट ने भाप के इंजन से चलने वाली कार का आविष्कार किया था, जिसका नाम कॉग्नॉट फार्डियार था, जो कि 3 पहियों पर चलती थी और एक बार स्टार्ट होने के बाद वो 1 घंटा 15 मिनट तक चल सकती थी, फिर चाहे वो चल रही हो या फिर खड़ी हो। यहाँ तक कि उसकी टॉप स्पीड 3.6 किलोमीटर पर आवर थी। है ना कमाल की बात। और अगले फैक्ट में जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।
तो अगले फैक्ट में हम जानेंगे साबूदाने के बारे में। साबूदाना फल है या फिर दाल चावल जैसा कोई अनाज? ये सवाल तो हम लोगों के दिमाग में बहुत बार आया होगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे देश में उपवास के दौरान जमकर खाया जाने वाला साबूदाना आखिर है क्या। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साबूदाना असल में टेपियोका पेड़ की जड़ से बनता है जो कि शकरकंद जैसी दिखती है। इन कंद को बड़े बड़े बर्तन में निकाल कर 8 से 10 दिन के लिए रखा जाता है और रोज पानी दिया जाता है। ये प्रक्रिया 5 से 6 महीनों तक दोहराई जाती है। इसके बाद इसे निकलने वाले गूदे को मशीन में डालकर मोती जैसे साबूदाने प्राप्त किए जाते हैं, जिसे सुखाकर ग्लूकोज और स्टार्च से बने पाउडर की पॉलिश की जाती है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से साबूदाने बनाए जाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सॉलिड फैक्ट और अन्य अलग अलग प्रकार के फैक्ट जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और बेल आइकन को बजाना ना भूलें।